श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। यानी कि जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयत रखता है, वह शीघ्र ही ज्ञान को उपलब्ध होता है। भगवान भी अपने भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की लाज जरूर रखते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार एक राजा ने श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया। राजा रोज भगवान के लिए वहां पुजारी को एक माला भेजता। जब राजा भगवान के दर्शन करने के लिए आते तो पुजारी वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा के गले में डाल देते। एक दिन राजा ने संदेशा भेजा कि वो आज मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए नहीं आ पाएंगे। तभी पुजारी के मन में आया कि उसे कभी भी भगवान के गले में माला डाली हुई डालने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो उसने वो माला भगवान के गले से उतारकर अपने गले में डाल ली कि एक सिपाही वहां आकर कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर तक पहुंचने वाली है। उसने राजा के डर से वो माला वापस उतारकर बिहारी जी के गले में डाल दी। तब राजा आए, पुजारी ने वो माला राजा के गले में डाल दी। जब राजा को उस माला में एक सफेद बाल नजर आया तो उन्हें पुजारी पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने पुजारी से कहा कि ये सफेद बाल कहाँ से आया। तभी पुजारी ने कहा कि राजा की क्रोध से बचने के लिए कहा कि झूठ बोल दिया कि यह बाल बिहारी जी का है। तब राजा ने कहा कि मैं सुबह बिहारी जी के बाल देखने आऊंगा जब उनके श्रृंगार का वक्त होगा। अगर ये बात सत्य नहीं हुई तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। तब पुजारी प्रभु से माफी मांगने लगा और कहने लगा, प्रभु मुझे इस विपत्ति से बचाओ। सुबह राजा जब मंदिर आए तो उन्होंने कहा कि आज बिहारी जी का श्रृंगार मैं करूंगा। जैसे ही उन्होंने बिहारी जी का मुकुट श्रृंगार के लिए उतारा तो उन्हें बिहारी जी के बाल सफेद नजर आए। तब उन्हें लगा कि यह पुजारी की ही कोई चाल होगी, उसने प्रभु के बाल रंग दिए होंगे। जैसे ही जांचने के लिए उन्होंने बिहारी जी के बाल तोड़े, उनके सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने ये देखकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और माफी मांगी। तभी आवाज आई, राजा तू आज तक मुझे सिर्फ मूर्ति समझता आया है, परंतु पुजारी मेरी पूजा साक्षात भगवान समझकर करता था। उसकी श्रद्धा और भक्ति की लाज बचाने के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कहते हैं ना, श्रद्धा पत्थर को भी भगवान बना देती है। तो ऐसी ही श्रद्धा हमारी भी हो भगवान के प्रति।